हाय बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम प्रकाश डालेंगे भारत के उस महान विभूति के ऊपर जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म का नाम न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में पुनः पुनर्जीवित कर दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आधुनिक भारत के निर्माण में स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ था। जैसा कि बच्चों हमें पता है, स्वामी जी का पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। ठीक है बच्चों, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बच्चों, कोलकाता को पहले हम कलकत्ता नाम से जानते थे। स्वामी जी के पिताजी का नाम स्वर्गीय विश्वनाथ दत्त और इनकी माताजी का नाम स्वर्गीय भुवनेश्वरी देवी थी। बच्चों, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि स्वामी जी ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में 1881 से 1884 तक अपना शिक्षा ग्रहण किया, जहाँ पे इन्हें पश्चिमी दर्शन, ईसाई धर्म और विज्ञान से संबंधित शिक्षाएं मिली। स्वामी जी ने पढ़ाई के बाद अपने आप को सामाजिक हित में और देश हित में लगाया। स्वामी जी ने किसी वक्त यह कहा था कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान का वास होता है, उसी पल से मैंने हर मानव में ईश्वर को देखना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि उसी पल से मैं हर बंधन से मुक्त हो गया। बच्चों, कहने का ये मतलब है कि स्वामी जी बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे ही साथ उनको भगवत दर्शन होने लगा। भगवत दर्शन मैं इसलिए कहता हूँ कि सोचिए, एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को जिन्हें मानव में ही ईश्वर का दर्शन होने लगा। यूँ तो स्वामी जी के बारे में कुछ भी बयां कर देना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी बच्चों, मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरी जितनी भी मेरी संकीर्ण बुद्धि है, उसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ साझा करूं, शेयर करूं। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी ब्रह्म समाज, बाल विवाह और निरक्षरता को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपना संघर्ष चलाते रहे, अपनी योजनाएं बनाते रहे। स्वामी जी महिलाओं और जो वंचित वर्ग के लोग थे, उनकी जीवनी को उच्चतर करने के लिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। बच्चों, एक अवसर आया जब 1893 में धर्म सांसद ने इन्हें न्योता भेजा। स्वामी जी शिकागो गए धर्म सांसद में, और वहाँ पे इन्होंने हिंदू सनातन धर्म के वक्ता के रूप में अपने वक्तव्य रखे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी के वक्तव्य से वहाँ के जितने भी विदेशी अखबार थे, वो इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने स्वामी जी को ईश्वर का ही वक्ता समझा। अब समझिए बच्चों, कितनी बड़ी बात है कि स्वामी जी गए थे यहाँ से हिंदू सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म का पक्ष रखने के लिए। कहा जाता है कि बाकी सारे धर्मगुरुओं ने अपने अपने रीति के अनुसार, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अभिवादन की शुरुआत करी, लेकिन हमारे स्वामी जी ने स्टार्ट किया कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मतलब है कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। स्वामी जी के इस ओजस्वी वाक्य को सुन के समस्त धर्म सांसद तालियों से गूंज उठी, और स्वामी जी ने अपने वक्तव्य से पूरे विश्व को मोह लिया। स्वामी जी ने पूरे विश्व में यह स्थापित कर दिया कि जिस हिंदू सनातन धर्म की सोच इतनी प्रखर हो, इतनी विस्तृत हो, जिस हिंदू सनातन धर्म में धर्म और आधुनिकता दोनों का संगम हो, वह कभी भी किसी भी तरीके से निम्न नहीं हो सकता, वह हर तरीके से ही उच्च होगा। स्वामी जी ने लोगों के मन में यह
भावना प्रदत्त करी या भावना जागृत करी कि हिंदू सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों के साथ मेल जोल कर आगे बढ़ना चाहती है। विश्व के सभी मानवों का कल्याण ही हमारा धर्म है। ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के रहस्यवादी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जब इन्हें पता चला, जब इन्हें जानकारी मिली, तो वे उनके पास गए और उनके सानिध्य इनको ऐसे इतना अच्छा लगा कि वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्यों में से बनकर हो गए। और जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इस लोक को छोड़ करके परलोक को चले गए, तो स्वामी जी ने, मेरा मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ रामकृष्ण मिशन की संस्थापना की, जिसके ये संस्थापक रहे। पश्चिम में वेदांत और योग की शुरुआत करी तथा सनातन हिंदू धर्म को विश्व के पटल पर पुनर्जागृत कर दिया। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी का ये मानना है, स्वामी जी ये कहते थे कि शिक्षा का जो अर्थ होना चाहिए वो व्यापक होना चाहिए। शिक्षा मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक समग्र विकास को कहा जाना चाहिए। शिक्षा सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हम, जैसे शिक्षा उनके नज़र में शिक्षा का मतलब है कि मानवता का विकास, मानवता के अंदर सहानुभूति, परस्पर प्रेम की भावना, है ना, और समग्र विश्व का कल्याण ही शिक्षा का मूल ध्येय होना चाहिए, ऐसे स्वामी जी का मानना था। आधुनिक वेदांत के ज्ञाता, राजयोग के ज्ञाता और आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेके चलने वाले स्वामी परमहंस जी हमारे महान आदर्शों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी तत्कालीन देश की दुर्दशा से अत्यंत दुखी थे। बच्चों, यहाँ पे हम आपसे कहना चाहते हैं कि दुर्दशा का मतलब था कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, अंग्रेज हमें बुरी तरीके से कई टुकड़ों में विभाजित कर चुके थे। फूट डालो और राज करो की नीति वो अपना रहे थे, हमें आपस में लड़ा रहे थे। स्वामी जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी व्यक्तिगत पहचान क्या है। स्वामी जी ने कहा कि ऐ वीरों, उठो जागो और आह्वान करो कि समस्त भारतवासी मेरे भाई हैं, चाहे ब्राह्मण भारतवासी हों या चंडाल भारतवासी हों या जो भी भारतवासी हों, हम सब एक हैं। भारत के दीन दुखियों के साथ मिलकर के उन्होंने कहा कि तुम जोर से भारत माता की जय हो की आवाज़ लगाओ और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे गर्व है। उन्होंने समस्त लोगों से यह आह्वान किया कि अपने मन में ठान लो कि भारत के देवी देवता ही मेरे ईश्वर हैं। बच्चों, यहाँ पे हम आपसे यह अवश्य जिक्र करना चाहेंगे कि भारत के देवी देवता का मतलब है भारत की नर नारियां ही, भारत के पुरुष और स्त्रियां ही हमारे लिए ईश्वर रूप हैं। अर्थात बच्चों, उन्होंने ये आह्वान किया, उस समय के युवकों से यह आह्वान किया कि आप अपने मन में ये ठान लो कि भारत के समस्त देवी देवता मतलब स्त्री पुरुष ही मेरे ईश्वर है, मेरे आराध्य हैं। बच्चों, इस एक वाक्य में बहुत ही विशाल अर्थ, गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इसका अर्थ है कि भारत के जन जन की कल्याण, उन्हीं का सेवा करना, वही सच्ची पूजा है, वही सच्ची भक्ति है। उनका मानना था कि अगर हम सच्चे अर्थ में मानव की सेवा करेंगे, अगर हम सच्चे अर्थों में मानव की भलाई के लिए सोचेंगे, वही सच्ची पूजा होगी और भगवान की सच्ची पूजा वही होगी। स्वामी जी ये भी मानते थे कि जब तक बच्चे शिक्षक के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, समर्पण तथा सम्मान की भावना नहीं रखेंगे, तब तक उनमें सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। अगर कोई बच्चा या अगर कोई समाज शिक्षक की उपेक्षा करेंगे तो शिक्षक क्या रह जाएंगे, सिर्फ एक व्याख्याता बनकर रह जाएंगे और बच्चों को उनसे नैतिक शिक्षा या चतुर्दिक उन्नयन की शिक्षा नहीं मिल सकती है। बच्चों, हम आपसे यह कहना चाहेंगे
कि स्वामी जी का ये मानना था कि एक सफल भारत के लिए, एक सुयोग्य भारत के लिए जन जन का पढ़ा लिखा होना, जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है। स्वामी जी ने हमारे भारत को धर्मों के आधार पे, संप्रदायों के आधार पे या जातियों के आधार पे बटा हुआ देखकर बहुत ही घोर निंदा करी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा भारत इन टुकड़ों में बटा रहेगा, इन जातियों में बटा रहेगा, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, हमारे देश का कभी विकास नहीं हो सकता, हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने समस्त लोगों को एकत्रित करने का काम किया। उन्होंने समस्त भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करा कि आप सब कुछ भूल के सिर्फ ये सोचें कि संपूर्ण भारतवासी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं। भारत की समस्त नारियां हमारी बहनें हैं, माताएं हैं। बच्चों, इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि स्वामी जी ने हमें आधुनिकता के साथ साथ जो पारंपरिकता है उसका समन्वय करने को कहा है। स्वामी जी ने कहा है कि धर्म तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक मानव का जीवन मानव के कल्याण के लिए समर्पित हो। बच्चों, स्वामी जी का योगदान या स्वामी जी की जीवनी के बारे में बहुत कुछ कहना मुझ जैसे तुच्छ के लिए असंभव सा कार्य है। जितनी भी मेरी जो भी योग्यता है उसमें से मैंने बच्चों प्रयास करा है कि स्वामी जी की जीवनी को हम आपके सामने ला पाएँ। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी के मस्तिष्क के रक्तवाहिकाओं के रुक जाने के कारण सन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, जो कि हावड़ा में स्थित है, वहाँ पे इनका देहावसान हो गया, इनका देहांत हो गया। एक महान वक्ता, एक महान समाज सेवी, एक महान देशभक्त और एक महान मानव सेवा की जीवनी का अंत हो गया। लेकिन स्वामी जी आज भी हम सब के बीच में हैं। उनके आदर्शों के रूप में, उनके उपदेशों के रूप में, उनके अच्छे विचारों के रूप में हमारे यहाँ वो मौजूद हैं। स्वामी जी का एक वाक्य है जिसे सुन के आप लोग प्रसन्न हो उठेंगे। उन्होंने कहा था कि भारत का समाज मेरे बचपन का झूला है, मेरे यौवन का उपवन है और मेरे बुढ़ापे की वाराणसी है। बच्चों, इसका ये मतलब होता है कि जिस समाज में हम बचपन से पले बढ़े, वहाँ की मिट्टी में धूले, तो वो क्या हो गया? भारत का समाज हमारे बचपन का झूला, यानी कि बिछौना, जहाँ पे बच्चे लेटते हैं, उठते हैं, सोते हैं, गाते हैं। और यौवन का क्या है? फुलवारी है, उपवन है, और तथा बुढ़ापे की वाराणसी है। बच्चों, हमारी ये उम्मीद होगी, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी स्वामी जी के आदर्शों पे चलें, आप भी सच्ची देशभक्ति को अपनाएं। सच्ची देशभक्ति जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, कि सच्ची देशभक्ति वही होगी जो मानव सेवा के लिए अपना हम सर्वस्व अर्पित कर दें। मानव सेवा के लिए हम अपने समय का या अपने समस्त ज्ञान का सदुपयोग करें। बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ हमारे चैनल में बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तथ्य पे मैं लेना चाहूँगा विराम। आप आगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ बच्चों हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बच्चों, अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।